हेलो, राम राम सा। आज मैं श्री गीता के ज्ञान की एक कथा सुनाती हूँ आपको। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध के लिए चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध को देखने के लिए चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, आप बिना आंखों के कैसे देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा नहीं तो कम से कम मैं सुन तो लूंगा ना। तब व्यास जी ने कहा, चलो राजा, मेरा सारथी सज्जन है न, जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी ना, वो आपको बैठे बैठे सुनाया करेगा। व्यास जी के मुख से ये वचन सुनकर संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा मैं, तथा राजा को किस भांति में यह सब कुछ बताऊंगा। तब व्यास जी ने कहा, राजा संजय, ये वचन कहा है मैंने, मेरी कृपा से तुमको सब कुछ दिखाई देगा। संजय को बोला है, तेरे को यहाँ बैठे सब कुछ दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी बहुत दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का बहुत कौतूहल मस्त है, उसको वो सुनाते हैं। 7 अश्वारोहिणी सेना पांडवों की और 11 अश्वारोहिणी सेना कौरवों की। दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने एकत्रित हो जाते हैं। तब धृतराष्ट्र जी पूछते हैं, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए ये मेरे पांडु और कौरव पुत्र हैं, ने क्या किया? संजय ने कहा कि पांडवों की सेना को व्यू देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोणा के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य जी, देखिए आपके शिष्य कितने बुद्धिमान। द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुषधारी, विराट, महारथी, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शेषव, पराक्रमी, युधामन्यु, बलवान, उत्मोजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब क्या है, महारथी। हे ब्राह्मण, आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ कि कौरवों की सेना के आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार है। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण है। हमारी सेना का जिसके भीषक रक्षक है, अपरिमित बल है, और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक है, उनमें थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापतियों की रक्षा करो। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को पसंद करते हुए और ऊंची आवाज में गरजते हुए शंख बजाया। चारों ओर शंख और नगाड़े, गोमुखादि बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। अनंत श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को बजाया। भीषण कर्म करने वाले भीम ने प्रोंडुक नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्प और धनुर्धर काशीराज, शिखंडी, दुष्ट धुम्न, विराट, अपराजित सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 500 पुत्रों और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंख बजाए। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे।
धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे हे राजन, अर्जुन, अर्जुन तुम्हारा ने अधिकार कौरवों को केवल युद्ध कर्म के करने लिए में है, देखकर उसके फल धनुष में कभी उठाकर नहीं। इसलिए श्री फल की कृष्ण चिंता से छोड़कर कहा, युद्ध करो। हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि रणभूमि में मुझे किन किन के साथ में युद्ध करना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन के प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए, उनको मैं देखूं तो सही। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने अपना उत्तम रथ खड़ा कर दिया और कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्धत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, स्वजनों, शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देख दोनों सेनाओं में अपने बंधुओं को देखकर दरियार्द हुए और वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले होते जा रहे, मुख सूख रहा है, मेरा शरीर बेकल होता है और गांडीव उनके हाथ से गिर जाता है। हे केशव, मुझसे इन खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है, सब लक्षण मुझे उल्टे दिख रहे हैं। संग्राम में अपने स्वजनों का वध करने से कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, राज्य, भोग, जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिसके लिए अपन राज्य सुख की इच्छा करते हैं वह सब तो इस युद्ध में प्राण त्याग देंगे और उनके धन को छोड़कर मरने को तैयार हैं। फिर मैं उससे क्या करूंगा। आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मातामह, ससुर, पौत्र, साले सब मुझे मारे तो भी मैं, हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं रखता हूँ। हे जनार्दन, त्रिलोक के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे कृष्ण, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं। कुल के नाश से, मित्र के द्रोह से, कुलनाश के दोष को जानते हुए हमको इन पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाएंगे, फिर हम धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ जाएगा। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती है, जिससे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है, और ये वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया उनको तथा उन कुल को नरक में पहुंचा देती है, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चित ही नरक का वास रहता है। हाय, हम बड़ा पाता करने को तैयार हैं। जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की तैयारी कर रहे हैं, शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्रहीन, उपायहीन को रणभूमि में वध कर दे तो मेरा बहुत बहुत कल्याण होगा। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर दुखी होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गई। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। सभी को धन्यवाद।